सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों की हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। देखिए, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है। इसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन हैं। 2021 तक के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को इन्होंने व्याख्या सहित समझाया। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी है और व्याख्या सहित इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, हमने इतिहास से संबंधित, आदिकाल से संबंधित और भक्ति काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम पढ़े रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। रीतिकाल के बाद में पढ़ेंगे हम आधुनिक काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अलग अलग जो काल हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग अलग नाम से बनाई गई है। जैसे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट है। ठीक है, भक्ति काल से संबंधित अलग है, आदिकाल से अधिक अलग है और जो रीतिकाल से संबंधित है वो हम प्लेलिस्ट अलग से बना रहे हैं। देखिए, एक वीडियो में कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन होते हैं क्योंकि क्वेश्चनों की व्याख्या बहुत ही लंबी दी हुई है और बहुत ही डिटेल से दी हुई है। तो बात ये है कि 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और सिर्फ मेरा मकसद ये होगा कि वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए आधा घंटा या फिर 30 मिनट या 30 से 40 मिनट के बीच में हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए, वैसे तो मैंने आपके 2-3 मिनट ख़राब कर ही दिए हैं। हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनु है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? देखिए, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवारी की धार पे धावनु है। कि ये प्रेम का पंथ है ना, जो प्रेम का रास्ता है वो कैसे है? तलवार के ऊपर दौड़ने के समान है। तो यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बोधा की है। किसकी पंक्ति है? बोधा की है। ठीक है, देखिए, देखते हैं हम इसकी व्याख्या इसमें बहुत लंबी चौड़ी दी हुई है तो आप को कंप्लीट ही पढ़नी पड़ेगी। यह प्रेम के पंथ पे कराल कहाँ महा तलवार की धार पे दामनो। ये काव्य पंक्ति किसकी है? बोधा की है। रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। देखिए, घनानंद, आलम ठाकुर और बोधा सभी रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कवि जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बिहारी रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी थी और वो रीति सिद्ध के अंतर्गत आएगी। ठीक है, रीति बद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि, 3 प्रकार के कवि हैं इसमें। क्वेश्चनों में जिस प्रकार से डिटेल्स आएगी हम उनको पढ़ते सुने चलेंगे। देखिए, 4 इंपॉर्टेंट कवि हैं जो रीति मुक्त कवि हैं। कौन है? बोधा, आलम, घनानंद और ठाकुर। ठीक है, ये देखिए घनानंद की पंक्तियां हैं। यो घन आनंद छावत भानत जाने सजीवन और तिसने आवत। धुंधला दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए, दोबारा से देखते हैं। यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और त्यावत लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मोयरे कवित बनावत। ठीक है, ये किसकी? घनानंद जी की पंक्ति है। प्रेम रंग पगे जगमगे जग जामिनी के जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। ये किसकी है? आलम की है। सेवक सिपाही हम उन राजपुतन को दान जुद बुद्ध जुर्बे मैं नेकु जे ने मूर्को। ये किसकी है? ठाकुर की काव्य पंक्तियाँ हैं। ये काव्य पंक्तियाँ पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, पेपर में, तो आप इन पंक्तियों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। ये काव्य पंक्ति किसकी है? क्या है? शोभा सरसाने न बरखाने जात के हूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये देव की पंक्तियाँ हैं, सेनापति की पंक्तियाँ हैं, मतीराम चिंतामणि। तो ये सेनापति की पंक्तियाँ हैं। चलिए, अगला इसकी डिटेल्स है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सेनापति के ऋतु वर्णन से ली गई हैं। सेनापति भक्ति काल और रीतिकाल के मध्य संधि युग के कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सेनापति। किसके कवि हैं? भक्ति काल और रीतिकाल के मध्य संधि युग के कवि हैं। इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन कौन से? कवित रत्नाकर, काव्य कल्प द्रुम। कवित रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394 छंद हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99 और 105। तो कितने अलंकारों का हुआ है? 105 अलंकारों का
निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है, जो एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 99 तो अर्थालंकार हैं, 4 शब्दालंकार हैं, बाकी जो शेष 2 हैं वो चित्र और शंकर नामक 2 अलंकार हैं, जिनमें कुल अलंकारों की संख्या कितनी है? 105। इसके साथ साथ कवित्व, सवैया, छप्पई आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास और शिवाजी संबंध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। चिंतामणि और मतीराम भी महाकवि भूषण के भाई थे। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा निधन 1715 में माना जाता है। छत्रसाल दशक और शिवा बावनी इनके अन्य उपलब्ध प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति विचित्रीय और संध्या भाषा। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन और डिटेल्स अगर ध्यान से पढ़ी तो यह संध्या भाषा कहाँ की थी? ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, बुद्ध अनुयायियों की भाषा थी। कौन थे? सिद्धों की भाषा थी। ये किसकी भाषा थी? सिद्धों की भाषा थी। जो 84 सिद्ध थे उनकी भाषा क्या थी? संध्या भाषा थी। ठीक है, ये आदिकाल के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। घनानंद की कविता में संध्या भाषा का विशेषता नहीं पाई जाती। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम और विरह वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता और उक्ति वैचित्र्य की विशेषता पाई जाती है। घनानंद की कविता की एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त मर्मोक्तियाँ भी हैं। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, यमुना यश और प्रीति पावस। ये इत्यादि किसकी रचना है? ये घनानंद जी की रचनाएं हैं। आगे क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी में, देखिए ये हम पढ़ चुके हैं देव के बारे में। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास आप कम से कम 1-2 बार तो जरूर ही पढ़ेंगे। मैं भी उनकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप वो भी पढ़ सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में देव के कितने ग्रंथों को बताया? तो इन्होंने 23 ग्रंथों को बताया है। कितने ग्रंथों को? 23 ग्रंथों को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के 23 ग्रंथों को उल्लेख किया गया, जो निम्न प्रकार हैं: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान वियोग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मा दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आनंद दर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्शिक और प्रेम दर्शन। सर्वप्रथम शिव सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या कितनी बताई थी? 72। और कुछ विद्वानों ने इनकी संख्या कितनी बताई है? 52। ठीक है, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। क्या पूछा आपसे कि घनानंद की कविता से संबंधित सत्य कौन सा सत्य कथन है? घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। ठीक है, इसमें ये सही है। घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों में रचना की है। क्या पूछा है? घनानंद ने कवित्व सवैयों में रचना की है, तो क्या आएगा इसमें? कवित्व सवैयों में ही रचना नहीं की, अन्य में भी रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, तो ये कथन भी इनका सत्य है। घनानंद की कविता अभिधामूलक थी नहीं, इनकी लाक्षणिक प्रवृत्ति थी। इनमें क्या थी? लाक्षणिकता थी। भाषा की क्या थी? इसमें लाक्षणिकता थी। हम पढ़ भी चुके हैं इसको। तो इसमें आएगा 1 और 3 कथन एकदम सत्य हैं। 1 और 3 कथन कौन से हैं? देखिए क्या बताया है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं का मार्मिक चित्र किया है, और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। ठीक है, तो 1 और 3 सत्य हैं। घनानंद की कविता के संदर्भ में घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, तो ये दोनों कथन सत्य हैं। आगे देखिए, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, कि तुझ पर मैं उर्वशी नाम की अप्सरा वारता हूँ। सुनी राधिके सुजान,
और तू मोहे मोहन के उर बसी, कि तू भगवान श्री कृष्ण के उर मतलब हृदय में बसी है, हवे उर्वशी समान, और किसके समान है, उर्वशी के समान है। तो क्या है इसमें, राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करता है, नायक की बेवफाई के कारण उसमें दूर रहने की सलाह देता है, नायक की धृष्टता के कारण मान करने की कहती है, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो इसमें क्या बताया है कि कौन सा कथन ये सखी राधा से क्या कह रही है। तो इसमें देखिए, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है, ये इसमें डी ऑप्शन एकदम सही इसकी व्याख्या आएगी। तो पर वारू उर्वशी सुने राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। यह पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है। देखिए, केशवदास के बारे में क्या क्या सही पूछा आपसे, क्या क्या सही है। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। क्या पूछा है, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। तो क्या वे थे, बिल्कुल वो थे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। फिर पूछा, इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम मिलता है। देखिए, केशवदास जी के अलंकारों का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। उन्होंने अलंकार को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है, बिल्कुल गलत। इन्होंने चौपाई छंद में नहीं, अन्य छंदों में भी लिखा है। ठीक है, और केशवदास जी हाँ, वो अलंकारवादी तो आचार्य थे। इन्होंने पूछा बहुत कम किया, नहीं बहुत कम नहीं किया, अलंकारवादी आचार्य थे। तो ये दोनों कथन भी इनके गलत हैं। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है, बिल्कुल इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है, जिसमें वीर सिंह के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो देखिए, इसमें डी ऑप्शन आपका सही आएगा, 1 और 4। केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे तथा इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। केशवदास ने अलंकारवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी और विज्ञान गीता। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो पूछा आपसे, श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है। तो श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। साहित्य सार किसकी रचना, तो साहित्य सार मतीराम की रचना है। रस सारांश किसकी है। तो देखिए, रस का सारांश कौन नहीं समझते, भिखारी लोग नहीं समझते, तो भिखारी दास। प्रेम चंद्रिका क्या है, देवता के समान है। प्रेम चंद्रिका क्या है, देवता के समान है। तो क्या आएगा, 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4 और 3। तो किस में है ये, 2, 1, 4 और 3 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं इसमें मिलान। देखिए, श्रृंगार मंजरी किसकी है, चिंतामणि की है। साहित्य सार मतीराम, रस सारांश भिखारी दास और प्रेम चंद्रिका देव। भाषा भूषण का विवेच्य क्या है। भाषा भूषण का विवेच्य क्या है, तो आपसे पूछा है। देखिए, क्या है इसमें, ये छंद है, ये अलंकारवादी है, रस है और ध्वनि। तो क्या है, अलंकार। इसका विवेच्य क्या है, अलंकार है। भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह है। देखिए, भाषा भूषण ग्रंथ है वो क्या है, एक उसका विवेच्य क्या है, अलंकार है। और ये इसके लेखक कौन, जसवंत सिंह है। इस ग्रंथ में 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण हुआ है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है, पूछा है। निम्न में से कौन वीर रस का कवि नहीं है। तो शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, भूषण और पद्माकर। तो क्या पूछा आपसे कि वीर रस का कवि नहीं है। तो देखिए, वीर रस के शिव में मंगल सुमन भी हैं, रामधारी सिंह दिनकर भी हैं और भूषण भी है। जबकि पद्माकर हैं वो वीर रस के कवि नहीं है। पद्माकर वीर रस के कवि नहीं हैं। ठीक है, जबकि ये क्या हैं, देखिए पद्माकर के बारे में आप जानते होंगे, ये रीति काल के जो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं और उसमें भी क्या है, श्रृंगारी कवि हैं ये। ठीक है, कौन से कवि हैं, श्रृंगारी कवि हैं, वीर रस के कवि नहीं हैं। चलिए पढ़ते हैं इसकी डिटेल्स। देखिए, पद्माकर वीर रस के कवि नहीं हैं, ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि हैं। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और
त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भी भीतर गोरी। शेष तीनों कवि वीर रस के संबंध में सही ही कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? रीति पावस, वियोग वेली, श्रृंगार विलास और सुजान हित प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, तो कौन सी नहीं है? श्रृंगार विलास घनानंद की रचना नहीं है। क्या है? श्रृंगार विलास घनानंद की रचना नहीं है। आगे देखते हैं डिटेल्स इसकी कि श्रृंगार विलास घनानंद की रचना नहीं है। तो पूछे आपसे किसकी रचना है, तो ये रीतिकालीन धारा के कवि सोमनाथ की पंक्ति है। रीतिबद्ध धारा के कवि कौन है? सोमनाथ, और उनकी ये पंक्ति नहीं है, सॉरी रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। घनानंद रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा ये सभी क्या हैं? रीति मुक्त धारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, यमुनाएस तथा रस केली वल्ली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए हाँ जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन कवि आचार्य दोनों ही श्रेणी में आता है? तो कौन आता है? कवि भी और आचार्य भी। कौन आता है? देखिए, नाभादास आते हैं, नंददास आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत और केशवदास। तो कौन आते हैं? केशवदास आते हैं। किसमें? कवि में भी आते हैं और ये आचार्य में भी आते हैं, क्योंकि ये अलंकारवादी आचार्य थे। कौन? केशवदास। ठीक है, केशवदास आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। इनका जन्म 1555 में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य है उसके प्रवर्तक माने गए हैं। उसके बाद में क्या है? जबकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ने केशव को अलंकारवादी आचार्य कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 64। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो किसको कहा है? घनानंद को कहा है। क्या कहा है? साक्षात रसमूर्ति इनको कहा है। किसको? घनानंद को। आचार्य शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में लिखा है कि साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनकी काव्य कृतियाँ हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, रस केली वल्ली और यमुना यस। अगला क्वेश्चन है 65। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि के लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है? देखिए, किस रीतिकालीन कवि हैं जो उन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो किसने की है? पद्माकर, मतीराम, बिहारी लाल और भूषण। तो किसने नहीं की है? क्वेश्चन अब पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो किसने नहीं की है? बिहारी ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। किसने नहीं की है? बिहारी ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। तो किसकी रचना की है? देखिए, इन्होंने बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। बिहारी की पहचान मुक्तक काव्य के कारण है। मुक्तक काव्य के संदर्भ में ग्रेसन का कथन है कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में यदि प्रस्फुटन हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य के रूप में ही हुआ है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसमें कुल 719 रत्नाकर के रूप अनुसार 713 दोहे माने जाते हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छिट्टे हैं। क्या हैं इनके दोहे? रस के छोटे छोटे छिट्टे हैं। हितोपदेश का भावानुवाद किसने किया? जो हितोपदेश है उसका भाषानुवाद किसने किया? तो किसने किया? पद्माकर ने किया।
सेनापति ने, श्रीपति ने और बोधा ने। तो किसने किया? हितोपदेश का जो भाषा अनुवाद है वो किसने किया? क्वेश्चन नंबर 66 किसने किया? तो ये पद्माकर ने किया है। हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया। ठीक है। पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया। पद्माकर की प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली और करी 25। ठीक है। आगे है हित तरंगिणी किसकी रचना है? देखिए हित तरंगिणी किसकी रचना है? तो ये हित तरंगिणी जो रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी में रीति काव्य के जो प्रवर्तक बताते हैं किसको? कृपाराम को, तो उसे बताया गया। हित तरंगिणी के रचयिता कौन है? केशव दास है। चलिए सॉरी, हित तरंगिणी के केशव दास नहीं, कृपाराम। हित तरंगिणी रचना कृपाराम की है। रचना की दृष्टि से कृपाराम रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। हित तरंगिणी 1541 में ब्रज भाषा में रचित हिंदी सत्सय परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रसविलास, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि गवाल ने यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कुब्जाष्टक, रसरंग आदि काव्य कृतियों की रचना की है। मुबारक द्वारा रचित प्रमुख काव्य इस प्रकार से हैं तिलक शतक और अलक शतक। आगे हैं चिंतामणि की भाषा कौन सी है? तो देखिए चिंतामणि की भाषा कौन सी है, आपसे ये पूछा है। राजस्थानी, संस्कृत, अवधी और ब्रज। देखिए चिंतामणि की भाषा पूछी आपसे क्या कौन सी है? तो चिंतामणि की भाषा क्या है? ब्रज है। क्या है? ब्रज है। चिंतामणि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचंद्रिका की रचना किसने की है? तो देखिए आप सभी को पता है कि रामचंद्रिका है उसकी रचना केशवदास ने की है। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। रामचंद्रिका केशवदास की प्रबंध कृति है। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय के दीक्षित थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, क्या लिखा? रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रीति कहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो चिंतामणि किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। चिंतामणि रीतिकालीन कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। ठीक है, क्या थे? जो चिंतामणि सिद्धांत तय क्या थे? रसवादी आचार्य थे। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र आदि काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण और मतीराम चिंतामणि के सहोदर भाई थे। किसके? चिंतामणि के। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? तो ये आचार्य थे। केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी डिटेल्स। केशवदास अलंकारवादी आचार्य एवं कवि थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नागेंद्र केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं। रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, विज्ञान गीता 1610 इनकी प्रमुख कृतियाँ। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।